नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में किस प्रकार का रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी किसान मित्रों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी जानकारी दी जाती है वो एकदम सही और सटीक रहती है। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। वहीं राजस्थान के कुछ जिलों में ओलावृष्टि होने के भी समाचार मिल रहे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, कुछ झुंझुनू के क्षेत्र हैं, यहाँ पे ओलावृष्टि के साथ में बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकतर क्षेत्रों पे भयंकर ओलावृष्टि और बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। जबकि जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के भी अधिकतर क्षेत्रों पे मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां और बीच-बीच में आंधी जैसी गतिविधियां होने के भी समाचार मिल रहे हैं। जबकि कोटा संभाग के भी अधिकतर क्षेत्रों पे बीते 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। पाली संभाग, उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग के भी अधिकतर क्षेत्रों पे बादलों की घनी आवाजाही के बीच में रिमझिम बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। वहीं गुजरात के जो बनासकांठा जिला है, अहमदाबाद है, यहाँ पे भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। जबकि पश्चिमी राजस्थान, विशेष तौर पे जोधपुर संभाग, पाली संभाग के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पे तेज गति से धूल भरी आंधियां बीते 24 घंटों के दौरान चली। अब फिलहाल बात करते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान। तो आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आगे निकला है। इनकी नमी अवशेष रूपी अभी भी शेष हैं, तो इनसे आज दोपहर के बाद में फिर से अवशेष रूपी बादल बनने की संभावनाएं हैं और इन बादलों में सघनता बढ़ने के कारण कुछ जिलों में खंड बारिश के रूप में आज दोपहर के बाद में और शाम के समय बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आज दोपहर के बाद में और शाम के समय कोटा, भरतपुर संभाग, जयपुर, अजमेर संभाग, कुछ पाली संभाग के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, यहाँ पे आज मजबूत बादल बन सकते हैं दोपहर के बाद में और कुछ एक स्थानों पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान पाली जिले की बात करें तो पाली जिले में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ एक स्थानों पे बादलों की सघनता बढ़ने के कारण खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, जिसमें सुमेरपुर से लेकर कुछ देसूरी, रानी बाली, मारवाड़ जंक्शन, गोरम घाट के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर रोहट और कुछ सोजत के आसपास में भी आज दोपहर के बाद में बड़े बड़े बादल दिखाई दे सकते हैं और कुछ एक क्षेत्रों पे बादलों की सघनता होने के कारण चुटपुट स्थानों पे बूंदाबांदी या फिर बौछार जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी अधिकतर क्षेत्रों पे यहाँ पे भी मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। राजसमंद से लेकर नाथद्वारा, भीम, देवकोट के आसपास के क्षेत्र हैं, कुंभलगढ़ से लेकर रेलमगरा, आमेठ के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में कुछ बादलों की आवाजाही में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हवाएं हैं वो लगातार अपना रुख बदलेगी और इस कारण से कुछ एक स्थानों पे बादलों की सघनता बढ़ने के कारण खंड बारिश के रूप में सीमित दायरे में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी यहाँ पे भी लगभग 95 से लेकर 97% मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। सलम्बर से लेकर कुछ सराड़ा, लसाड़िया, शेमारी, जलारा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी आज दोपहर के बाद में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। जबकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी आज दोपहर के बाद में बादलों की आवाजाही में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। फिर भी दोपहर के बाद में कुछ एक स्थानों पे विशेष तौर पे आज दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के मध्य में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, जिसमें प्रतापगढ़ से लेकर धारियावाड़, छोटी सादड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, अरनोल से लेकर पीपलखोट, डूंगरपुर से लेकर कुछ आसपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, बीसीवाड़ा से लेकर डूंगरपुर, गलियाकोट, सौथारी के आसपास के क्षेत्र हैं, सवला से लेकर कुछ सागवाड़ा, बांसवाड़ा, अंबापुर से लेकर आनंदपुर, अर्थुना, बागीदोरा के आसपास के क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा से लेकर कुछ सोटी शरवन, गुगतलाई के आसपास के क्षेत्र हैं, घाटोल से लेकर कुछ कुशलगढ़, सज्जनगढ़, उदयपुर, मावली के आसपास के क्षेत्र हैं, गोगुंदा, सायरा के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में बड़े बड़े बादल दिखाई दे सकते हैं। हवाएं हैं वो लगभग थमी सी रहेगी और दिन में उमस जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। आज सुबह यहाँ पे तापमान है वो काफी ज्यादा गिरा हुआ देखने को मिला और बहुत ज्यादा ठंड के बीच में मौसम बना रहा।
लेकिन आगामी 24 घंटों के दौरान ज्यादातर क्षेत्रों पे बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। फिर भी इक्का दुक्का स्थान पे मौसम बनने जैसी गतिविधियां आज दोपहर के बाद में और रात्रि के समय हो सकती हैं। वही बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की, विशेष तौर पे चित्तौड़गढ़ से लेकर बड़ी सादड़ी बेंगू के आसपास के क्षेत्र हैं। भादेसर से लेकर चित्तौड़गढ़ रुगला के आसपास के क्षेत्र हैं। कपासन से लेकर नींबा हेड़ा रेशमी रावत भाटा के आसपास के क्षेत्र हैं। कोटा से लेकर लाडपुरा डिगोड पिपलुंदा रामगंज मंडी सांगोद कनवास के आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर के बाद में घने बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। कुछ एक तहसीलों के दायरे में या फिर कुछ एक गांवों के दायरे में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कोटा संभाग में आज लगभग 50% संभावना रहेगी बारिश की गतिविधियों की। वैसे मौसम विभाग है यहाँ पे ज्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना जता रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से आज दोपहर के बाद में हवा में पर्याप्त नमी के कारण और उमस के कारण यहाँ पे बादलों का निर्माण हो सकता है। बादलों की सघनता के कारण यहाँ पे कुछ एक स्थानों पे खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। तो कोटा संभाग के किसान भाई आज भी सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि दोपहर के बाद में कभी भी मौसम बदल सकता है। बाकी ज्यादातर बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने की भी संभावनाएं हैं। कोटा से लेकर लाडपुरा रिगोर पिपलुंदा रामगंज मंदिर से लेकर बूंदी नैनवा तल्लेरा हिंडोली से लेकर केसुराय पाटन के आसपास के क्षेत्र हैं। इंद्रगढ़ से लेकर बारा अंता मांगरोल अटरू किशनगढ़ से लेकर शाहबाद चबड़ा शिपा बडोर के आसपास के क्षेत्र हैं। झालावाड़ से लेकर अकरेला अनावर के आसपास के क्षेत्र हैं। गंगाधर से लेकर झालरा पाटन खानपुर मनोर थाना पीड़ावा सुनेल के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव हो सकता है। कुछ डग बकानी के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं आज दोपहर के बाद में बन रही है। पूर्वी राजस्थान में आज जरूर बादलवाई देखने को मिलेगी। भले ही मौसम विभाग है वो आज मौसम शुष्क रहने की संभावना जता रहा है, लेकिन फिर भी कुछ एक स्थानों पे यानी कुछ एक तहसीलों के दायरे में बादलवाई बढ़ सकती है, बादलों की सघनता बढ़ सकती है। बाकी वैसे कोई यहाँ पे विशेष बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नहीं है। फिर भी अलवर से लेकर बानसूर बेहरोड गोविंदगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। कटमुर से लेकर किशनगढ़ बांसकोट काटीम के आसपास के क्षेत्र हैं। लक्ष्मणगढ़ से लेकर मालाखेड़ा मुंडावरी के आसपास के क्षेत्र हैं। नारायणपुर से लेकर नीमराना राजगढ़ तिजारा रेनी टहला थानागाजी के आसपास के क्षेत्र हैं। भरतपुर से लेकर कुमेर डींग कामानगर पहाड़ी नंदबई के आसपास के क्षेत्र हैं। करौली से लेकर हिंडोल सपोटरा मंडराइल के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में बादलों की आवाजाही में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कुछ एक स्थानों पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, जो कि सीमित दायरे में रहेगी। यदि 10 से 15% क्षेत्र में ही बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। बाकी 85% यहाँ पे भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। किसान भाइयों आपसे विशेष अपील रहेगी हमारी ओर से कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मौसम से संबंधित सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को समय समय पे देखते रहें। भरतपुर से लेकर कुमेर डींग कामा नगर पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं। करौली से लेकर हिंडोल सपोटरा के आसपास के क्षेत्र हैं। धौलपुर से लेकर राजाखेड़ा बड़ी बासड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं। सपुई से लेकर समरथुरा के आसपास के क्षेत्र हैं। दौसा से लेकर बसवा दौसा लालसोट मेहवा शिकरी के आसपास के क्षेत्र हैं। गंगापुर से लेकर टोडा भीम नादोती के आसपास के क्षेत्र हैं। गंगापुर से लेकर बरनाला तलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। सवाई माधेपुर से लेकर सोतका बरवाड़ा बोली मलारन डूंगर बामनवास खंडार के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में मौसम में बदलाव हो सकता है। जयपुर से लेकर आमेर बस्सी चाकसू चौमू जोबनेर के आसपास के क्षेत्र हैं। फुलेरा से लेकर सांगानेर तुंगा विराटनगर के आसपास के क्षेत्र हैं। दूदू से लेकर मौजबाबा दुदू फागी फुलेरा के आसपास के क्षेत्र। सीकर से लेकर कुछ लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही में बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी सीकर झुंझुनू और चूरू के अधिकतर क्षेत्रों पर आज मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कल शाम की तरह और दोपहर के बाद में जिस तरह से यहाँ पे मौसम में बदलाव हुआ था वैसे ही कुछ बड़े बड़े बादल हनुमानगढ़ से लेकर कुछ झुंझुनू सीकर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र चूरू के पूर्वी क्षेत्र हैं। गंगानगर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं। यहाँ पे कुछ एक स्थानों पे बादल बन सकते हैं। आज सुबह से उत्तरी राजस्थान में कई सारे स्थानों पे पाला पड़ने जैसी गतिविधियां होने के भी समाचार मिल रहे हैं। गंगानगर अनूपगढ़ बीकानेर हनुमानगढ़ चूरू के अधिकतर क्षेत्रों पे सुबह से ही ठंड है वो बहुत ज्यादा थी रात्रि से ही, और सुबह कई सारे स्थानों पे पाला पड़ने जैसी गतिविधियां भी देखने को मिली, जैसे कि हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उसमें भी लगातार इसके बारे में अपडेट मिल रहे हैं। लगातार फोटो भी हमारे पास में किसान बंधु भेज रहे हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन अनूपगढ़ बीकानेर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी उत्तर मध्य क्षेत्र फलोदी के उत्तरी क्षेत्र यहाँ पे तेज गति से आज हवाएं चलेगी। दोपहर के बाद में इस वाले क्षेत्र में तेज गति से हवाएं
हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। 20-20 में बादलों की आवाजाही भी बनी रहेगी। जबकि ये वाला जो जोधपुर संभाग पाली संभाग का क्षेत्र है, यहाँ पे भी आज दोपहर के बाद में 20-20 में कुछ बड़े-बड़े बादल देखने को मिल सकते हैं और कुछ एक स्थानों पे बादलों की सघनता होने के कारण चुटपुट स्थानों पे ही मेघ गर्जन जैसी स्थिति हो सकती है। केवल 1 से 2% यहाँ पे संभावना जोधपुर और पाली संभाग में रहेगी। बाकी 98% मौसम शुष्क रहेगा। 98 का मतलब होता है कि ज्यादातर क्षेत्रों पे, सभी क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहेगा। केवल 1% ऐसे क्षेत्र बन सकते हैं जहाँ पे दोपहर के बाद में बादलों की सघनता बढ़े और मेघ गर्जन वाली स्थिति हो सकती है, जिसमें जोधपुर के क्षेत्र हैं जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, इन सभी जिलों में ज्यादातर क्षेत्रों पे अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन फिर भी 1% ऐसी संभावनाएं हैं कि पर्याप्त हवा के अंदर नमी और हवाओं का लगातार बदलता हुआ रुख, इस कारण से कुछ स्थानीय बादलों का निर्माण हो सकता है। अगर बादलों की सघनता बढ़ती है तो इक्का दुक्का स्थान पे मेघ गर्जन वाली स्थिति हो सकती है। उनके बारे में भी दोपहर को जो हमारा अपडेट आता है दोपहर को 2 बजे, उसमें आपको सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले दोपहर को 2:30 बजे वाले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन उससे पहले एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा, अभी तक आपने राजस्थान मौसम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाइयों कर लो। आपके हितैषी और आपके लिए सटीक जानकारी देने वाला ये चैनल है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।